राहुल गांधी या फिर योगी में आप किसको प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं? हम तो उनका क्या नाम है जो गोरखपुर के जोगीनाथ, योगी आदित्यनाथ को। ये सबसे ज्यादा जब से मोदी योगी है जब से कमाई होत बा है। जब से मोदी योगी है तब से आवास मिला, हम लोगों का घर बना है। आवास मिला है, घर बना है। हाँ, घर बना हम लोगों का। अगला प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? हाँ, बस यही देखा चाहिए था। मोदी को। हाँ, मोदी योगी काम बढ़िया कर रहा है। दीपोत्सव की तैयारियों में इस बार बाजारों में परंपरा की झलक खूब देखने को मिल रही है। जगह जगह मिट्टी के बर्तन, डिजाइनर बर्तन, मिट्टी के दिए, घंटियां, कुल्हड़, सब कुछ देखने को मिल रहा है। हम और आप जब बाजार में जाके मिट्टी के दियों को खरीदते हैं और लगता है सिर्फ उसमें रुई की बत्ती और तेल डालकर जलाना कितना आसान लगता है, लेकिन ये उतना आसान नहीं होता है जितना हमें और आपको लगता है। हम इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या की सरजमी पर। जगह है देवकाली क्रॉसिंग के पास और यहाँ पर हम आ गए हैं कुम्हारों के मोहल्लों में, जो हमारे घर में और आपके घरों में दियों को भेजकर दीपावली को रोशन करते हैं। तो ज़रा गौर से देखिए कि इस घूमती हुई चाक को जितना आसान लगता है दियों को खरीद लेना, उसको ले लेना और उसमें रुई की बत्ती और तेल डालकर जलाना, लेकिन वो करने से ज़्यादा, उस दिए को जलाने से ज़्यादा इसको बनाना बहुत कठिन होता है। इतने आसानी से नहीं बनता जितना ईज़िली हमको और आपको दिख रहा है। अंकल आप ये बताइए, आप जो ये दिया बना रहे हैं, हाँ। कितना समय लग जाता है? आप मिट्टी कहाँ से लेकर आते हैं और कब से ये काम कर रहे हैं आप? ये हमारा होएगा कम से कम 55 साल से। 55 सालों से कर रहे हैं आप? हाँ। यही काम है आपका? यही खानदानी है क्या? खानदानी है यही। अच्छा, तो हर दीपावली में आप बनाते हैं? हाँ, हर नहीं, हमेशा बना करत है। हमेशा? हाँ, कुल्हड़ उल्हड़ हमेशा, चाय वाला हुआ, दूध वाला, ये सब बना करत है हमेशा। दिए तो आप दीपोत्सव के समय ही बनाते होंगे? हाँ, दिया समय पर समय तब वही दिया बने दिवाली में। अच्छा, 55 सालों से आप ये बनाते आ रहे हैं मिट्टी के बर्तन, तो कौन से साल में आपकी सबसे ज्यादा कमाई हुई? दिवाली में। दिवाली में 55 सालों में अब तक की कौन सी दिवाली में? ये सबसे ज्यादा जब से मोदी योगी है जब से कमाई होत बा है। जब से मोदी योगी है तब से? हाँ। यानी कि जब से दीपोत्सव जब से मनाने लगा अच्छा है, जब से आए रहा बहुत। आप किसको वोट करते हैं, कौन सी सरकार को? ये मोदी और योगी को। कितनी कमाई हो जाती है आपकी? अरे तब वो 400-500 हो जाता है दिन भर में। दिन भर में 400-500 कमा लेते हैं। हाँ। और इसके पहले अगर जब भाजपा सरकार नहीं थी तब कितनी कमाई होती थी? तो 150, 200, 250 बस। अच्छा, तब आमदनी कम रहा, कुल्हड़ ज्यादा चलत चाय वाला। पहले भी तो चलता था कुल्हड़। तो पहले लल्लू सिंह रहे तो कहाँ बंद नहीं हुई चाय वाला कुल्हड़। अच्छा, पहले बंद हो रहा, हाँ, अब ज्यादा चलत है। ज्यादा चलत है। 400-500 आप महीने का दिन का कमा लेते हैं। हाँ, ऐसा ही। मिट्टी कहाँ से लेकर आते हैं अंकल आप? मट्टी लाई था टाली वाले जो कि वो खरीदे रथ पलाट ना, तो सब वहीं गिरावत थी पूछ के। अच्छा, वो लोग मिट्टी कहाँ से लेकर आते हैं, कुछ आपको पता है? नहीं, वो सब खरीदे रहा थे, कहाँ खरीदे कोनो पता ये नहीं। कौन सी मिट्टी होती है? ये बढ़िया मट्टी है। नहीं, बढ़िया मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती चिकना बहुत है। है। इतना समय लग जाता है आपको? हमका सवेरे से बनाओ में कम से कम 2 घंटा लगत है। दिन भर में आप कितने दिए बना लेते हैं? अरे तब वो 700-800, 900 बन जाये। अच्छा, और क्या एक दिया कैसे मिलता है? एक दिया मिलत है 80 पैसा 1 रुपया। अब ऐसा बिका 1 रुपया। अच्छा, दीपावली के माहौल जो चल रहा है दीपोत्सव का, तो इसमें 1 रुपए का एक दिया बिकेगा। हाँ। ये छोटा वाला? हाँ, छोटा वाला। अच्छा, ये बड़ा वाला कितने का मिलता है? ये बड़ा वाला 3 रुपया का है। और ये छोटा वाला? वो छोटा वाला 1 रुपया का है, ऐसा ही सीजन में। अच्छा, और ये क्या है अंकल? ये कुल्हड़ है, दूध वाला है कुल्हड़। वो दूध और लस्सी जिसमें पीते हैं? हाँ, लस्सी वाला ये है। कैसे है? ये बिकाए 2.5 रुपया, 2 रुपया 100। अच्छा, तो इसको हम लोग भी बड़ा वाला दिया है। ये कैसे मिलता है? ये 3 रुपया केक है। 3 रुपए का एक है ये वाला? हाँ, थोक में। अच्छा। फुटकर में बिकाए 10 रुपया का। फुटकर में 10 का एक मिलता है। अच्छी कमाई हो जाती है जब से योगी सरकार आई है। हाँ, जब से योगी सरकार आई। तो वोट आप किसको करते हैं? अरे योगी देव उनका, मोदी देव है, मोदी योगी का लस्सी वाला कुल्हड़। अच्छा, अगला प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? हाँ, बस यही देखा चाहिए था। मोदी को? हाँ, मोदी योगी काम बढ़िया कर रहा है। और मोदी के बाद? मोदी के बाद तो देखा जाए भगवान मालिक है। नहीं, तो अभी योगी भी तो हैं। क्या आप योगी और राहुल गांधी में किसको देखना चाहते हैं? हाँ? राहुल गांधी या फिर योगी में आप किसको प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं? हम तो उनका क्या नाम है जो गोरखपुर के जोगीनाथ, योगी आदित्यनाथ को। हाँ। बहुत दीवाने लग रहे हैं आप। हाँ।
कमाई बढ़ गई लगता है। काम बढ़िया करत ना, ऐसे सब पब्लिक खुश है उनके ऊपर, अच्छा, आप भी खुश हैं? हम खुश हैं पूरा। और कौन कौन सा, चलिए मान लीजिए कि योगी सरकार आई, दीपोत्सव का कार्यक्रम किया, तो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दिए, हाँ, इन सबका बोलबाला बढ़ा, तो आपकी कमाई बढ़ी। लेकिन योगी ने और क्या काम किया जिससे कि आप उनके दीवाने हैं, आप इतने खुश हैं? दीवाना मकान बनवाए दीन। आपको मिला मकान? हाँ, कॉलोनी मिला, बना। कितने साल पहले? अरे सन 2018 में। अच्छा, कितना मिला था कॉलोनी? 2.5 लाख। 2.5 लाख मिला था। अच्छा, दिक्कतें तो नहीं आई थी कॉलोनी मिलने में? ना ही कोई दिक्कत नहीं आवा। आपके आसपास भी लोगों को कॉलोनी मिली है? हाँ, सबका मिला है, यहाँ का 21 लोग का मिला है। अच्छा, ये बसर सुल्तानपुर में। तो अंकल आप इन मिट्टी के बर्तनों को बनाने के अलावा और क्या करते हैं? और कमाई का जरिया और कोनो काम नहीं, ये मतलब इससे घर खर्च आपका चल जाता है? चल जाता, लड़के 2-2 हुए कर लेते, काम चल जाता है। इसके बाद क्या करते हैं आप? जैसे आपने चाक पे इसको आकार दे दिया आपने, दियों को और कुल्हड़ को, जब दिवाली हो जाए, घंटी जो है आपके पास, हाँ, फिर इसके बाद का प्रोसेस क्या है? मीन्स कि इसके बाद आप क्या करते हैं? एक बाद चाय वाला कुल्हड़ चलत है। नहीं, जैसे आप ये चाक पर बना रहे हैं, हाँ, तो अभी तो ये कच्चा है, हाँ, ऐसे तो बिकेगा नहीं मार्केट में। पकेगा। इसके बाद आप क्या करते हैं? एक आम लगावा जाए, कंडी लावा जाए, बुरादा लावा जाए। आप वो दिखा सकते हैं हमको कहाँ पर करते हैं? या बगल में लगा है आमा। जब वहाँ से चाक पर घुमाकर अंकल बनाते हैं, हमारे जितने भी कुम्हार भाई हैं, उसके बाद चाक पे बनाने के बाद, उसको आकार देने के बाद यहाँ पर सुखाते हैं, फिर उसके बाद लगते हैं। तो आप इसमें क्या क्या लगाते हैं यहाँ पे आग बनाने के लिए? कंडी सुलगाई था, कंडी 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 लगा के बाद सुलगावा जाता है, वहाँ डाला जाता है, तो वो पकड़ेगा, सुलगेगा वही। अच्छा अच्छा। हाँ, इतनी मेहनत के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद तब कहीं जाकर तैयार होता है हमारे घरों को रोशन करने के लिए ये छोटे छोटे और प्यारे प्यारे नन्हे से दिए। तब हमारे घरों में जाते हैं, तब बाज़ारों में जाते हैं, तब बाज़ारों से हम इसको ख़रीदते हैं। तो आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी मैं, फ़र्क इंडिया की तरफ से, कि आप लोग भी मिट्टी के दियों को ख़रीदिए, मिट्टी के बर्तनों को ख़रीदिए और कुम्हार भाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि दिए को बनाना इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है कि हम इसको बाज़ार से ख़रीद कर, कुम्हारों के यहाँ से ख़रीद कर ले जाके अपने घरों को रोशन करते हैं। मैंने भी बनाने का प्रयास किया लेकिन मैं बना नहीं पाई इसको, और अंततः ये टूट गया। लेकिन यहाँ पर बना दिया गया है कि मैं इसको ट्राई करूँगी यहाँ से उठाने का, देखती हूँ कि मैं इसमें पास होती हूँ कि नहीं पास हो पाई, फेल हो गई। गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियाँ जो हम और आप अपने घरों में पूजा के लिए ख़रीदने जाते हैं बाज़ारों में, और ढूंढते हैं, बहुत सारी मूर्तियों में कमियां भी निकालते हैं कि इसमें ये कमी है, और बहुत सारी मूर्तियाँ बहुत खूबसूरत भी बनती हैं। जो मूर्तियाँ बहुत खूबसूरत बनती हैं, बाज़ारों को रोशन करती हैं, बाज़ारों में रौनक बढ़ाती हैं, उसके पीछे की कहानी कुछ और ही होती है। देखने में कितना आसान लगता है हमें, आप भी एक बार देखिए ध्यान से, कितना ये डिफ़िकल्ट है इस काम को करना। पहले चाक पे मिट्टी को घुमाना, उसको आकार देना, उसके बाद आग में उसको पकाना, उसके बाद उसमें कलर भरना। कितने सालों से आप ये काम कर रही हैं? 30 साल से। 30 सालों से कर रही हैं। कमाई होती है आपकी अच्छी? अरे मेहनत करा जाता तो कमाई होती है। करती है मेहनत? है, अभी मेहनत तो करना पड़ता है। कितना कमा लेती हैं आप दीपावली में? अरे बहुत कमा लेते हैं, 1-8 लाख हो जाता है। 1-8 लाख दीपावली में कमा लेती हैं? अच्छा, इसके पीछे कितने महीने या फिर कितने दिन आप मेहनत करती हैं 1-8 लाख कमाने के लिए? अरे 5-6 महीने के 5-6 महीना बस करते हैं, मेहनत करती हैं, तब आपकी कमाई अच्छी होती है। अब तक सबसे अच्छी कमाई कब हुई आपकी, कौन सी दीपावली में? बस यही दीपावली में होता है।
नहीं, दीपावली में तो होता है, जैसे आपने कहा कि 30 सालों से आप ये काम कर रही हैं, तो 30 सालों में सबसे अच्छी दीपावली आपकी कौन सी रही, सबसे ज्यादा कमाई कौन सी दीपावली में हुई? अब इधर दीपावली में होता है, पहले तो कम होता था लेकिन इधर दीपावली में कब से, कितने सालों से? अरे 4-5 साल से तो होता है। अच्छा, मतलब कि जब से ये सरकार आई है। किस सरकार को वोट करते हैं आंटी आप? हम लोग इनको करते हैं, अरे क्या नाम है, कमल वाले को। कमल वाले को? कमल वाले को वोट करती हैं जी। और कोई आपको नहीं पसंद है? हम लोग शुरू से उन्हीं का करते हैं। अच्छा, शुरू से जब आपकी कमाई इतनी अच्छी नहीं हो रही थी तभी उनको आप करती थी वोट? हाँ, तब पर भी हम लोग करते थे। और क्या क्या मिला इस सरकार में? एक तो आपकी कमाई बहुत अच्छी होने लगी 4-5 सालों से दीपोत्सव में, इसके अलावा आपको क्या क्या मिला है इस सरकार में? आवास मिला, हम लोगों का घर बना है। आवास मिला है, घर बना है? हाँ, घर बना हम लोगों का। अच्छा, कितने साल हो गए आवास मिले? अरे 4-5 साल हो, अरे सन 19 में मिला है। 19 में मिला, 2019 में। अच्छा, तो चलिए बहुत बढ़िया है, आपकी कमाई भी हो रही है, आपको घर भी मिल गया, और क्या चाहिए? लोगों का जो चुना है उन्हीं को तो हम लोग पहचानेंगे। तो और क्या चाहती हैं आप सरकार से कि आपको और क्या क्या मिले? अरे हम लोगों का मट्टी कब मिले फ्री में, तो फिर हम लोगों का पैसा लगता है। अच्छा, अभी आप मिट्टी खरीदती हैं? तो मिट्टी खरीदना पड़ता है, 4000 रुपये ट्राली। 4000 में एक ट्राली मिल जाती है? तो महंगा कहाँ आंटी ये? क्यों नहीं महंगा है? महंगा है। तो एक ट्राली में आप कितना बर्तन बना लेती हैं, फिर दिए बना लेती हैं? अरे अपने ऊपर है, बनाने के ऊपर है। अच्छा, तो मतलब 4000 का अगर आप मिट्टी खरीदती हैं तो उसमें समझ लीजिए कि 20,000 आपकी लागत हो गई, बाकी का तो आपका नफा ही नफा है। अरे नफा, उसमें कितना कूड़ा करकट निकल जाता है। अच्छा, उस मिट्टी में? और क्या। वैसे नफा कितना मिलता है आंटी आपको? अब इसका अंदाज हमको क्या पता भी है। तभी 80-90 हजार, लाख, 1.5 लाख? नहीं, इतना नहीं होता। 80-90 हजार नफा मिलता है कि नहीं? कम होता है, 60-70 हजार हो जाता है। 60-70 हजार नफा कमा लेती हैं? कितना कमा लेती है नफा? कर तो रहे हैं, 60-70 हजार लग जाता है, उसमें लागत नहीं लगता है। लागत तो भी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपकी दीपावली शुभ हो। फर्क इंडिया की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आंटी। आप इस बार और कमाई करें और ऐसे ही कमल को वोट देती रहें। कितना खूबसूरत लगता है जो हम अपने घरों में बच्चों के लिए लेकर जाते हैं। इसकी खूबसूरती मतलब मैं शब्दों में नहीं बयां कर पा रही हूँ। आप इसको जब देखेंगे, पास से देखेंगे तो बड़ा ही प्यारा लगता है। ये इसको बनाना तो बहुत मुश्किल है लेकिन ख़रीदना बहुत आसान है। फिर भी जब हम बाज़ारों में जाते हैं तो दुकानदारों से इसके दाम को कम करवाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे मेहनत, लगन, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो आप भी, आपसे गुजारिश है कि आप मिट्टी के बर्तनों को ख़रीदिए, मिट्टी के खिलौनों को ख़रीदिए, मिट्टी के दियों को ख़रीदिए और अपनी दिवाली को और रोशन कीजिए।